इसी बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आ रही है जबलपुर से, जहां पर डेंगू के नए स्ट्रेन की आशंका से हड़कंप मच गया। बड़ी जानकारी, बढ़ते मरीजों को देखते हुए विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। बड़ी जानकारी जो इस वक्त सामने आ रही है, डेंगू के नए स्ट्रेन के फैलने का अंदेशा यहां पर जताया गया है। लगातार बढ़ते डेंगू से शहर में हालात जो है वो बिगड़ रही हैं। शहर में रोजाना आ रहे डेंगू चिकनगुनिया के मरीज, बड़ी जानकारी जो इस वक्त सामने आ रही है। लगातार प्रदेश में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन वहीं इसी बीच जिस तरीके से लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, लगातार स्वास्थ्य महकमा रोकथाम के प्रयास कर रहा है। और अब इसी बीच डेंगू के नए स्ट्रेन की बातें जो हैं वो चल रही हैं और अंदेशा जताया जा रहा है कि डेंगू का नया स्ट्रेन जो है वो प्रदेश में फैल रहा है। इसी बीच हमारे सहयोगी जबलपुर से राजेश विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, तो वहीं भोपाल से हमारे सहयोगी ब्रजेश हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों सहयोगियों का रुख करेंगे। सबसे पहले राजेश, आपका रुख करना चाहेंगे जिस तरीके से खबर यहां पर सामने आ रही है कि डेंगू का नया स्ट्रेन जो है वो अब कहर बरपा रहा है प्रदेश में। जी राजेश। बिल्कुल अभिषेक, आपको बता दें कि जबलपुर शहर में लगातार डेंगू के मरीज जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। 4000 से ज्यादा सैंपल की रिपोर्ट अभी तक हो चुकी है, जिसमें 400 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज जो है वो सामने आए, जो कि 10 पॉजिटिविटी रेट अगर बात की जाए तो 10% है, जो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। और शहर में ये सरकारी आंकड़ा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो निजी अस्पतालों में इससे 4 गुने ज्यादा मरीज जो है वो भर्ती हो रहे हैं। जिस तरीके से मरीज सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब जो डॉक्टर्स कहते हैं कि जो विशेषज्ञ हैं वो इस बात को लेकर नए स्ट्रेन को लेकर आशंका जता रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आ रही है, लोग जो है वो पॉजिटिव नहीं है, डेंगू पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट नहीं आती, नेगेटिव आती है, लेकिन इसके साथ ही जो बुखार है वो उन पर लगातार बना हुआ है। इसके साथ ही प्लेटलेट्स जो है वो लगातार कम हो रही। तो कहीं ना कहीं नए स्ट्रेन को लेकर भी जो है वो आशंका विशेषज्ञों द्वारा जताई जा रही है। इसके सैंपल की जांच की जा रही है। अगर जबलपुर में बात की जाए तो कई क्षेत्र जो है वो बुरी तरीके से प्रभावित हैं। अगर बात की जाए, खमापुर का इलाका है, गढ़ा के कई क्षेत्र हैं जहां पर लगातार मरीज जो है वो बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। इसके अलावा तमाम तरीके के अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं। अगर कल बात की जाए, नगर निगम ने जबलपुर शहर में कूलर पर प्रतिबंध लगा दिया है। जो सरकारी दफ्तर जहां पर कूलर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, वहां पर जांच की जा रही है। जो मलेरिया विभाग है, स्वास्थ्य विभाग, वो लगातार जो प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर लगातार लार्वा विनिष्टीकरण की कार्रवाई कर रहा है। इसके साथ ही बिल्कुल राजेश, स्वास्थ्य महकमा जो है वो इस वक्त सीधे तौर पर अलर्ट जो है वो नजर आ रहा है। एक बार भोपाल से सहयोगी ब्रजेश का भी रुख कर लेते हैं और जानते हैं भोपाल में क्या कुछ हलचल इस वक्त मची हुई है डेंगू की वजह से। ब्रजेश, जिस तरीके से इस वक्त लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो चिंता का विषय है वो ये है कि बच्चे भी अधिक मात्रा में संक्रमित हो रहे हैं डेंगू से। किस तरीके से स्वास्थ्य महकमा इसको लेकर अलर्ट है ब्रजेश? बिल्कुल, देखिए लगातार भोपाल में ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश के तमाम बड़े शहरों की बात करें, जैसा जबलपुर से राजेश बता रहे थे कि लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। और इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, कहीं की भी बात कर लें, चाहे सागर की बात कर लें, दमोह, पन्ना, छतरपुर, लगातार जो डेंगू के मामले हैं वो बढ़े हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात यही है कि लगातार इनका स्ट्रेंज भी बदल रहा है। डेंगू का जो मच्छर है उसका रूप बदल रहा है। जो मादा एनाफिलिस है जिसकी वजह से डेंगू फैलता है, वो अपना बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर बदल रही है। और यही वजह है कि तमाम जो कीटनाशक हैं, दवाएं हैं, फॉगिंग मशीन से जिनका कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है, उनका असर अब मच्छर पर नहीं हो रहा है। वो इससे मरता नहीं है, बल्कि बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर बदलने की वजह से और स्ट्रॉन्ग ये मच्छर होता जा रहा है। और यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि लगातार जो डेंगू का मच्छर है, डेंगू की बीमारी है, वो अपना रूप बदल रही है और भी घातक रूप में ये बदलती जा रही है। और यही वजह है कि अब डेंगू के मरीजों पर रोकथाम जो है, सरकार के प्रयास तमाम जो है वो नाकाफी साबित हो रहे हैं और लगातार नए नए मरीज सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक बार रुक करते हैं सहयोगी का आपने जबलपुर से। राजेश, अगर बात नए स्ट्रेन को लेकर करें, जिस तरीके से लगातार विशेषज्ञों का ये कहना है, लगातार ये अंदेशे लगाए जा रहे हैं कि नया स्ट्रेन इस वक्त डेंगू का फैल रहा है जबलपुर में, कितना खतरनाक इस स्ट्रेन को बताया गया है?
पूर्ण आवाज नहीं आ रही। जी राजेश, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क टूट गया है, कोई तकनीकी खामी है। एक बार फिर से प्रयास करेंगे अपने सहयोगी से संपर्क करने का, लेकिन हमारे सहयोगी ब्रिजेश हमारे साथ भोपाल से बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। अब ब्रिजेश, आपके पास ही आना चाहूंगा और यहाँ पर जानकारी जिस तरीके से आपने दी कि लगातार स्वास्थ्य महकमा कहीं ना कहीं घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर डेंगू को लेकर, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से फैसला लिया गया और ये कहा जा रहा है कि कूलर का प्रयोग ना करें, अटपटा सा लगता है थोड़ा कि जहां रोकथाम करनी चाहिए वहां पर कूलर की इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। बिल्कुल, देखिए ये प्रशासन का एक बेतुका सा बयान है कि कूलर का इस्तेमाल ना करें, बजाय होना ये चाहिए था कि प्रशासन इतनी जागरूकता लाता, एक बड़ी कैंपेनिंग करता कि अगर आप कूलर का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको किन किन सावधानियों को बरतने की और अपनाने की आवश्यकता है। लेकिन बजाय इसके प्रशासन अगर ये कहता है कि कूलर का उपयोग ही बंद कर दें, ऐसे वक्त में जब लगातार मौसम में उतार चढ़ाव बना हुआ है, तेज उमस हो रही है, बीच बीच में बारिश होती है लेकिन बीच बीच में तेज उमस होती है, ऐसे में कूलर का प्रयोग करना लाजमी सी बात है। लेकिन कूलर का प्रयोग करने की मनाही की जा रही है, एडवाइजरी दी जा रही है, तो मुझे लगता है ये एक बेतुका बयान है और इसकी तरह इसकी जगह आप जागरूकता अभियान अगर चलाएं ज्यादातर तो मुझे लगता है ज्यादा इसका असर पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ब्रिजेश, आपने बिल्कुल ठीक कही ये बात कि जिस तरीके से ये बयान दिया गया है, जिस तरीके से ये आदेश जारी किया गया, अगर इसकी जगह लोगों को जागरूक किया जाए तो शायद ज्यादा उसका असर देखने को मिले। अब ब्रिजेश, जानकारी ये भी लेना चाहेंगे कि इस पूरे मामले पर क्षेत्र की जनता का, प्रदेश के लोगों का क्या कुछ कहना, किस तरीके से रिएक्ट कर रही है जनता? बिल्कुल अभिषेक, देखिए जनता के बीच जागरूकता कैंपेन देरी से चलाया गया। वजह यह है कि लगातार मामले बढ़े हैं। भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल में हमने देखा था कि जून के महीने में डेंगू के बहुत कम मामले सामने आए थे और यही वजह थी कि जो प्रशासन था वो एक तरीके से सुस्त हो गया था और ये निश्चित हो गया था कि भोपाल में अब डेंगू नहीं फैलेगा। लेकिन इसके बावजूद लगातार मामले फिर जुलाई में इकट्ठे मामले सामने आने शुरू हुए, जो फिर लगातार बढ़ते गए। बारिश का सीजन शुरू होने के पहले ही अगर जागरूकता अभियान चलाया जाए और इस तरह के इंतजाम तमाम जो है निगम प्रशासन अगर करे कि कहीं भी पानी जमा ना हो, वाटर लॉकिंग ना हो, जल निकासी की समुचित व्यवस्थाएं हो, पानी रुके ना, लोग जागरूक रहें, अपने घरों में अगर साफ पानी कहीं इकट्ठा टायर में या कहीं कूलर में हो रहा है तो उसके प्रति जागरूकता अभियान चलाकर उनको जागरूक करें, घरों में संपर्क करें। ये तमाम चीजें जब शुरू की जाती हैं जब बीमारियां अपने स्तर से बहुत ज्यादा फैल जाती हैं और यही वजह है कि लगातार बीमारियां जो है वो एक विकराल रूप ले लेती हैं, जो इस साल भी हुआ है। जी जी बिल्कुल। तो इसी बीच हमारे सहयोगी राजेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। राजेश, मेरा सवाल आपसे वही रहेगा, जिस तरीके से नए स्ट्रेन की आशंका यहाँ पर विशेषज्ञों के द्वारा जताई जा रही है, तो ऐसे में राजेश ये नया स्ट्रेन कितना घातक है, कितना खतरनाक इसे बताया जा रहा है? बिल्कुल अभिषेक, देखिए लगातार जब डेंगू के मामलों की जांच की गई तो ये बात कहीं ना कहीं सामने आई कि लोगों को जिस तरीके से वायरल फीवर है, जिस तरीके से प्लेटलेट्स कम हो रही है, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर एक्सपर्ट आशंका जता रहे हैं कि नया स्ट्रेन ये डेंगू का हो सकता है, क्योंकि बाकी सारे लक्षण जो हैं वो डेंगू के हैं लेकिन सिर्फ रिपोर्ट नेगेटिव आती है। तो ऐसे में जो उनका इलाज है वो डेंगू मरीज मानकर किया जा रहा है, क्योंकि गंभीर ना हो मरीज, इस बात का ध्यान रखा जाना। तो कहीं ना कहीं अब चूंकि जब जांच आगे बढ़ेगी, जो नई फिर एक बार जांच होगी तो कहीं ना कहीं ये सामने आ जाए कि ये किस तरीके का स्ट्रेन है और कितना घातक ये है। लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए, जबलपुर में लगातार कहर जो है वो डेंगू ने बरपाया हुआ है। हर हॉस्पिटल के बेड फुल हैं, सरकारी अस्पताल के पूरे बेड फुल हैं, जितने बड़े मरीज हैं अगर बात की जाए उससे ज्यादा बच्चे भी ज्यादा, 133 से ज्यादा बच्चे जो है वो अस्पताल में भर्ती हैं। तो तमाम जो एहतियात है वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग बरत रहा है, लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। जिस तरीके से ब्रजेश जी बता रहे थे कि तमाम अभियान उस वक्त चलाए जाते हैं जब बीमारियां पैर पसार लेती हैं। जब बारिश के पहले ये सारे अभियान चलाए जाने थे, जिस तरीके से हर साल संक्रमक रोग और डेंगू की बीमारी कहर बरपाती है, उस समय इस तरीके के अभियान नहीं चलाए जाते। और यही वजह है कि अब जब सारे अभियान चलाए जा रहे हैं, जब शहर में स्थिति पूरी तरीके से बेकाबू हो चुकी है, हर
हर चौथे और पांचवें घर में कहीं ना कहीं डेंगू का मरीज है, तो कहीं सवाल जो है वो कहीं ना कहीं खड़े होते हैं कि आखिर किस तरीके से जागरूकता अभियान जो है वो कागजों में चलाए जाते हैं और किस तरीके की कागजी कार्रवाई जो है वो सरकारी विभाग करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल राजेश, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये एक बड़ा सवाल है निशान, और ठीक हमारे सहयोगी ब्रजेश ने भी कहा कि जिस तरीके से जागरूकता अभियान है वो पहले चलाए जाने चाहिए थे, जो कि नहीं चलाए गए, जो कि अब डेंगू का संक्रमण फैलने के बाद चलाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश और राजेश, आप दोनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।